अर्थ लोभ में अपने जीवन को, साधु समाज को इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे कि इनके पास कुछ भी नहीं है। साधु समाज के पास, संतों के पास कुछ भी नहीं है। ये लंबे लंबे बाल, ये केश, वो बोझल से ओझल से घूमते रहते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। इनको पता ही नहीं, इस समाज को नहीं पता जो अपने आप को सुसंगठित और अपनी देहगत अवस्था में, अपनी अर्थ अवस्था में, लोभी अवस्था में खड़ा रहता है, अपनी तन की अवस्था में खड़ा रहता है। वो मनुष्य, वो संत समाज को देख ही नहीं पाता। उस संत समाज की विराटता को नहीं, इतने विराट संत समाज है, इतने साधु हैं, उनके अंदर विराटता को देखो तुम, उनसे सीखो तो सही, उनके चरणों में जाकर तो देखो, इतने संत हैं। उनकी सुशीलता को देखो, कितनी ऊंची अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी किस प्रकार की अवस्था में रहते हैं। और देहगत अवस्था में तुम क्या प्राप्त करने के बाद कैसी अवस्था में रहते हो, उसका तुलना तो करो, कभी तुलनात्मक अध्ययन तो करो, अवलोकन तो करो। तुम लोग, प्रहार है तुम्हारे ऊपर जो इस अवस्था को देखकर साधु समाज को देखता है। तुम्हारी अपनी छोटी सी लोभ की, अर्थ की, देहगत अवस्था को अपनी विराटता समझ बैठते हो, अपनी धरोहर विरासत समझ बैठते हो, और अग्निकुंड में, घाट में जाकर वो खत्म हो जाती है उसको। और इस समाज को देखो, साधु संतों के समाज को, अयोध्या में जाओ, बनारस में जाओ, काशी में जाओ, कहीं भी देखो, इस समाज को देखो, इनकी विराटता को देखो, इनकी जीवन शैली को देखो, समझो अपने आप को। कुछ क्षण उनके पास बैठो तो सही, कुछ जीवन की रेखा तो नपाओ, अपनी रेखा को और उनकी रेखा के साथ अवलोकन तो करो। तब अग्रणी होता है, तब वो चलना सीखता है। अगर अवलोकन करता है तब देखो तो सही। देह को पकड़े हुए, अर्थ को पकड़े हुए, देह को छोड़ते हुए साधु समाज अर्थ को छोड़ते हुए वो विराटता को प्राप्त करता है, और तुम ठहर जाते हो। और ठहरा हुआ जल हमेशा सड़ान पैदा करता है, दूषित होता है, कोई नहीं आता। साधु समाज को देखो, संतों को देखो, भारतवर्ष की धरती को देखो, बहकता रहता है, महकता रहता है, महकता रहता है, महकता रहता है। तुम्हारे आघात प्रतिघातों को सहन करता हुए तुम्हें आशीर्वाद देता हुआ जीवन शैली को आगे बढ़ता और गंगत को प्राप्त करता है। कुछ ठहर कर तो देखो। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इस विषय पर भी बात करोगे, अपनी जीवन शैली को भी आगे बढ़ाओगे।